देवरी कृषि उपज मंडी 4 दिन के लिए बंद रहने के कारण धनतेरस से अनाज व्यापारियों की बल्ले बल्ले हो गई। अनाज व्यापारियों के यहाँ सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक अनाज से भरे ट्रैक्टर ट्रालियों की कतार लगी रही। रात्रि में प्रत्येक व्यापारी के यहाँ 1 दर्जन से अधिक किसान अपनी उपज बेचने के लिए बारी का इंतजार करते रहे। बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर व्यापारियों के यहाँ पहुंचे। ट्रैक्टर ट्रालियों और पिकअप वाहनों में मक्का, धान, सोयाबीन की बोरी लदी होने के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। किसानों को अपनी उपज भेजने के लिए व्यापारियों के यहाँ 4-5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। व्यापारियों के यहाँ अनाज बेचने के लिए अत्यधिक भीड़ से व्यापारी भी हलकान हो गए। अनाज की नीलामी व्यवस्था भी बंद हो गई, जिसकी सूचना किसानों को न होने के कारण दिन भर किसान अपनी अनाज लदे वाहन लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन मंडी बंद होने के कारण वापस लौटना पड़ा। नगर के सभी व्यापारियों की यहाँ किसानों की सबसे अधिक भीड़ देखी गई, जहाँ किसानों ने औने पौने दामों पर अपने अनाज को बेचना पड़ा। किसानों का कहना है कि दीपावली त्योहार के लिए पैसों की जरूरत है, ऐसे में मजबूरी में अनाज बेचना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर विधायक प्रतिनिधि संदीप जैन बबलू का कहना है कि 4 दिन के लिए मंडी बंद रहने से किसानों को अपनी उपज व्यापारी मनमाने दामों में खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी मंडियों में ढेरी लगाकर अनाज की खरीदी व्यापारी करते हैं, लेकिन देवरी मंडी में प्रशासन और व्यापारियों की मिलीभगत के कारण ढेरी लगाकर खरीदी नहीं होती। मंडी पहुंचने वाले किसानों की उपज व्यापारियों की मिलीभगत से बोली मंडी में लगाई जाती है और तौल व्यापारी के यहाँ होती है। उन्होंने कहा कि मंडी में वही किसान आते हैं, व्यापारी से पहले से सांठ-गांठ कर लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडी में फर्जी अनुबंध बनाए जाते हैं। इस संबंध में कलेक्टर के यहाँ भी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनपद सदस्य वीरेंद्र लोधी ने बताया कि भाजपा की नीतियों का लाभ किसानों को मिलना चाहिए, यह उनका हक और अधिकार है। कृषि उपज मंडी देवरी में अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मंडी में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मंडी सचिव रामचरण ठाकुर का कहना है कि 3-4 दिन की मंडी का अवकाश है, इस वजह से नीलामी मंडी परिसर में संभव नहीं है। अवकाश के बाद सुचारू रूप से मंडी संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसान शासन की नई नीति के तहत अपने घर से भी अनाज भेज सकता है, व्यापारी को बुला सकता है। इसके लिए उन्होंने बताया कि एक ऐप भी मंडी बोर्ड ने बनाया है, जिसमें किसान अपने मोबाइल के माध्यम से व्यापारी को बेचने के लिए ऑर्डर कर सकता है। मंडी अभी 5-6 दिन से लगातार चालू है, लेकिन सुचारू रूप से चालू नहीं हुई। हर जगह की मंडी में किसानों के द्वारा ढेरी लगाकर बोली लगती और वहीं पर तुलवाई होती है, लेकिन यहाँ की मंडियों में मंडी सचिव और प्रशासन के द्वारा व्यापारियों की मिलीभगत से उनकी ट्राली मरही बोली लगाई जा रही है और व्यापारियों के यहाँ जो माल तुलता है उसी ट्राली को यहाँ पर लाकर उसका अनुबंध बनाया जाता है। जबकि नियम है कि अनुबंध जो वहाँ पर बोली लगती है ढेरी लगाकर तुलाई होती है, उसी का अनुबंध बनना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि मंडी बंद है 4 दिन के लिए, लेकिन व्यापारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में तुलाई चालू है और अनुबंध काटे जाएंगे, जो कि अवैध तरीके से काटे जा रहे हैं। और हम लोगों ने कलेक्टर साहब को भी बारे में सूचित किया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा चलता रहा तो आगे क्या कदम रहेगा? अभी मैं बात हूँ बैठे रहे हैं, मतलब लगे हैं जब चालू हुई तो ही। मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों के हिसाब से जो किसान को लाभ मिलना है वो देवरी के बिचौलियों के कारण और मंडी सचिव की जो उनका जो रवैया है किसानों के प्रति वह संवेदनशील है। और मेरा किसानों से विनम्र निवेदन है, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ, कि आप अपने हक अधिकार के लिए जागें। और माननीय सांसद जी ने आह्वान किया है, हमारे दमोह लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय राहुल सिंह जी ने प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और माननीय शिवराज सिंह जी से बात की है कि देवरी मंडी में अधिक से अधिक सुविधाएं कृषकों को उपलब्ध कराई जाएं। और अगर प्रशासनिक का ढीला रवैया रहा तो इन पर सब पर कार्रवाई होगी। सभी किसानों से निवेदन है कि अपना जो कृषि की उपज है वो मंडी में आकर बेचें।
1100 उपहार, CID ट्रैक्टर पहली नाम 15 और 17 पंचकार और सोने की सिक्का 51। इसके बाद बुलेट 111, होंडा गाड़ी 151। इतने उपहार रखे हैं।